हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। और मैं बोल रहा हूं महेश सिंह। और आज हम कंप्यूटर में टॉप 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम जहां भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्जाम है, कम से कम 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम्स की वीडियो बनाई है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ये सभी हमने पढ़ाए हैं। तो इसमें ये कह रहा है जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जॉयस्टिक होता है एक क्या कंप्यूटर गेम खेलने के लिए डिवाइस होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से हमारा ए ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीक्रेट कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रवेश नहीं करने देता है। सीक्रेट कोड का पता है, सीक्रेट कोड हम अपने मोबाइल में भी लगाते हैं, कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं, किसी प्रोग्राम में भी लगा सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्या, पासवर्ड। क्या बोलते हैं उसको, पासवर्ड बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से हमारा सी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शंस हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा, पासवर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से विज्ञापनों की आवश्यकता नहीं होती है। विज्ञापनों की आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सरकारी संस्था या लाभ कमाने वाली कंपनी। तो भाई जो सरकारी संस्था होती हैं उन्हें कोई विज्ञापनों की जरूरत की आवश्यकता नहीं होती है। कभी आप किसी सरकारी ऑफिस, कलेक्टेड या किसी उसमें जाते हो तो वहां आपने देखा हो, तो वहां कोई भी हमें किसकी, कोई भी उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहां से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 4, डैश के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट यानी टाइपिंग और न्यूमेरिकल डाटा एंट्री करने के लिए पद्धति सर्वाधिक कॉमन है। किस चीज से हम अपने टेक्स्ट यानी लेटर को हम छापते हैं या कोई हम लेटर टाइप करते हैं, तो किससे भाई, कीबोर्ड से। नॉर्मली बात है, ये तो बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को डैश भी कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं भाई, एप्लीकेशंस बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामरों को। ठीक है, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस। तो यहां से हमारा डी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 6 कह रहा है भैया, 6 कह रहा है कि एप्लीकेशनों को प्राय डैश कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो ये बोलते हैं हमारा एग्जीक्यूटिव टेबल फाइल। तो यहां से हमारा बी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि पीसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। तो पीसी की फुल फॉर्म हम पीसी को बोल सकते हैं बेटा पर्सनल कंप्यूटर। तो यहां से हमारा सी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। क्वेश्चन 10 कहता है कि एडिटिंग का तात्पर्य है आपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना और उसे डिलीट करना। तो यहां से भैया डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई एडिटिंग हम करते हैं किसी भी फोटो की, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा डिलीट होने का काम होता है। ठीक है, ये तो सब जानते ही हो, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। जिस बॉक्स में कंप्यूटर को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं उसे क्या कहलाते हैं। ठीक है, मदर्स बोर्ड, सिस्टम यूनिट, पेरिफेरल या इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट में बताएंगे इस आंसर को। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन पर नजर मारिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। जो मॉनिटर होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है। मॉनिटर में हमें क्या दिखता है, दृश्य दिखते हैं या जो हम कुछ कार्य कर रहे हैं वो दिखते हैं, तो आउटपुट डिवाइस होगा सीधा सीधा सी। अब ये कह रहा है इंस्ट्रक्शन को सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है या बताता है उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं भैया। यहां से हमारा डी ऑप्शंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 14 और 15 पर नजर मारते हुए हम देखते हैं, ये कहता है कि प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, प्रिंट करने के लिए भाई, प्रिंट करने के लिए हमें फाइल्स को सेलेक्ट करते हैं, तभी तो हम किसी को प्रिंट कर दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15 देखेंगे, बैकअप क्या होता है। ठीक है, ओरिजिनल सोर्स से एक निम्न
डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखना, उसे हम बैकअप कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हार्ड डिस्क है हमारी, ये एक हमारी बैकअप स्टोरेज भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। भाई कंप्यूटर जब हम प्रिंट करते हैं तो किस प्रकार का डिवाइस होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। किसी के फोटो निकालने हो या कोई भी हमें डॉक्यूमेंट्स निकालना हो कंप्यूटर के थ्रू तो हमारा प्रिंटर निकालता है, तो उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। क्वेश्चन 17 बोलता है कि 8 बिट का सबसे बड़ी कौन सी संख्या मिल सकती है 8 बिट की, तो भैया 256 यानी 256 ये हमारी 8 बिट की सबसे बड़ी संख्या मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। भाई जो हमारा डिजिटल कैमरा है वो भाई डिजिटल जो हमारा कैमरा है भैया इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ठीक है, इनपुट आउटपुट दोनों है, क्योंकि नेक्स्ट में मैं आपके 4 ऑप्शंस दिखाता हूं, तो भैया इनपुट आउटपुट दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। ये रे चारों ऑप्शंस इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर या इनपुट आउटपुट, मैंने क्या बोला था, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस हैं, तो डी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो गए। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि इंटरनेट का स्टेटस प्रोटोकॉल क्या होता है, TCP -IP एड्रेस। ठीक है, ये जो एड्रेस होते हैं इनके थ्रू ही हम सिस्टम को कर सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, क्वेश्चन 20 देखें, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, कंट्रोल ए को। कंट्रोल ए करोगे तो हमारा क्या होगा, पूरे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल सी करोगे तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईमेल भेजना डैश के समान है। ईमेल हमारा क्या काम कर रहा है, ईमेल हमारा पत्र लिखने के समान होता है ईमेल भेजना। जैसे पहले कभी पत्र भेजे जाते थे हैंड राइटिंग से लिख सकते, वो आज हमारा कंप्यूटर कर रहा है। ईमेल आईडी के थ्रू आप कोई भी लेटर लिखकर कहीं भी भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से हमारा ए ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो आप 4 ऑप्शंस के थ्रू है, तो पत्र लिखना हो गया। डिस्क को स्ट्रिक्स और सेंट्रिक्स में डिवाइस करने की प्रक्रिया को ट्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रैकिंग कहते हैं। तो ये हमारा यहां से ए ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि 23 कहता है कि सेव्ड डॉक्यूमेंट को कहते हैं फाइल। भाई जो भी हमारे सेव्ड डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, सेव हम कर लेते हैं, वो हमारी क्या कहलाई जाती हैं, फाइल्स कहलाई जाती हैं। ये बेसिक नॉलेज हमें याद तो होती है, मगर जब एग्जाम करने बैठते हैं तो हमारे ऊपर क्या है, प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर ऐसा है कि पूरे भारत को संभालने वाले हम ही हैं, तो हम भाई कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसका हमें वो होता है, पता होता है, फिर भी हम कुछ ना कुछ भूल से मिस्टेक कर देते हैं। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस होता है। भाई कंप्यूटर माउस से हम क्या क्या कर सकते हैं। भाई कंप्यूटर माउस से हम तुम्हारे एरर से कोई भी चीज को हम क्लिक या अप डाउन कर सकते हैं, तो इसलिए इसको इनपुट डिवाइस बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 25 कह रहा है कि एक्सेल में किस ऑप्शन का प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं। भाई एक्सेल आपने चलाया होगा, एक्सेल के भी क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पावर पॉइंट भी, सारे पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, सभी MS ऑफिस से भाई बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक नॉलेज पूछी जाती है। ये कह रहा है कि एक्सेल में हम किसी भी ऑप्शंस के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं। कोई भी आपने टेबल या कोई रिजल्ट तैयार आपने एक्सेल पर कराया तो उसका हम बार चार्ट के थ्रू ही हम उसका ग्राफ को देख सकते हैं, चार्ट रिएक्शन को देख सकते हैं भैया। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि डेटा और फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के अंदर व्यवस्थित करने का गुण क्या कहलाता है, पॉलीफॉर्मिजेशन। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहां से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये कह रहा है कि फंक्शन ओवरलोड करने की क्रिया निम्न में से कौन सा गुण दर्शाती है। ठीक है, फंक्शन ओवरलोड करने के लिए, तो भैया इसमें ये क्या है, 4 ऑप्शंस हैं, उपयुक्त सभी में करवाती है। वायरस का मुख्य स्रोत क्या होता है,
वायरस का मुख्य स्रोत क्या होता है? संक्रमित सॉफ्टवेयर, संक्रमित फ्लॉपी। जहां भी संक्रमित लिखा हो या वायरस लिखा हो इनसे पहले तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे भैया। इन्हीं के थ्रू हमारे वायरसों का आना जाना होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस कंप्यूटर ऑन रहने तक क्रियाशील रहता है? ठीक है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि हमारे ऑन रहते हुए होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बूट सेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बूट सेक्टर बोलते हैं। और एक क्वेश्चन 30 में देखिए, निम्न में कौन सा वायरस ईमेल वायरस है? तो भैया आई लव यू एक ईमेल वायरस है। नाम चटपटा है मगर देखकर आपको लगेगा, मगर ऑप्शंस में जहां भी दिखे तो आई लव यू पे लगा देना। ठीक है, जिसका भी दिल टूटा हो या ना टूटा हो, आई लव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एमएस वर्ड में खींचने वाला कौन सा उपयुक्त उपकरण प्रयुक्त होता है? ठीक है, किसमें? एमएस वर्ड की बात हो रही है। लाइन, स्टाइल एवं चुना हुआ खींचने वाली अवयव, और भैया आयत, रेखाएं, स्टिलिंग, टेक्स्ट बॉक्स, फिल करना, कलर करना, ये सब हमारे एमएस के भैया दोनों हैं। ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा यहां से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। और एक और बात बता दूं, कंप्यूटर की 2 वीडियो हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर जो हमारा एग्जाम है उसके थ्रू मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाए हुए हैं, उसकी दोनों वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप उन वीडियो को भी देखें जिसमें हमारे क्वेश्चन आते हैं। अभी क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि सिंगल यूज मल्टी स्कैनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ठीक है, विंडोज। विंडोज हमारा एक सिंगल यूज है मगर मल्टी टॉस्टिंग ऑपरेटर सिस्टम है। विंडो हमारी एक ही होती है मगर उसमें क्या है, बहुत सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विंडो बोलते हैं। इस क्वेश्चन को भी भूल जाते हैं बच्चे, एग्जाम में गलत कर जाते हैं। ये कह रहे हैं पैरेलल प्रोसेसिंग में क्रियावंत होती हैं कई निर्देश एक साथ। कई निर्देश एक साथ होते हैं, तो भैया 33 ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। CUI क्या होता है? ठीक है, CUI क्या होता है? तो ये होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, कैरेक्टर्स यूजर्स इंटरफेस, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। VSNL का पूर्ण नाम क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। जैसे यहाँ BSNL था जो कि अभी बंद हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, मोदी जी की कृपया से बंद कर दिया गया है BSNL को, ऐसे ही VSNL है, इसे बोलते हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड, और BSNL को बोलते थे भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कहता है यानी TCP क्या है? यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। भैया फुल फॉर्म ऐसी बहुत सारी पूछी जाती हैं जो कि हमें याद करनी बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना कुछ बोले और बिना कुछ करे। क्वेश्चन 37 बोलता है कि इंटरनेट का पूर्ण नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क बोल सकते हैं हम इंटरनेट को। ठीक है, यहां से ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 38 कह रहा है कि वह फाइल संगठन कौन सा है जिसमें रिकॉर्ड ना तो श्रेणीपत्ति संचित होती है और ना ही उन्हें क्रमबद्ध पढ़ा जा सकता है? तो डायरेक्टर प्रोसेस फाइल संगठन, डायरेक्टर सेक्यूरेशन, ठीक है, या रैंडम फाइल संगठन। 38 का ऑप्शन सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं कितनी ताकत है। 39 क्वेश्चन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है भाई साहब। कंप्यूटर में एक चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, जिसमें बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सबसे है। तो भैया ये हमारा कन्वर्ट करवा रहा है बाइनरी नंबर में, और है कौन सा नंबर? ये हमारा हेक्साडेसिमल और बाइनरी में करवा रहा है। तो भैया सी को हम क्या बोलते हैं? भाई 0 से 9 तक चलते हैं हेक्साडेसिमल में, फिर उसके बाद A 10 को, B और C हमारा होता है 10, 11, 12। तो 12 को हम कैसे लिखते हैं? 8 और 4 12 और 2 0। भैया ये हो गई। कौन से ऑप्शंस में है ये? तो भैया ये 2 हमारे ऑप्शंस भैया ये A और B में तो दिख रही हैं। अब A B में से देखना है कौन सा सही होने वाला है।
अब हमारा क्या है, ए को बोलते हैं 10, तो 8 और 2 10, इस तरीके से हम 10 को लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब आ गया 2, तो 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आगे डबल जीरो भी लगा सकते हैं। तो हमारा भैया इस अनुसार से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी की वीडियो को मैंने फुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है नंबर सिस्टम को, तो आप उन वीडियो को देखो और डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि 1 MB क्या है, 1 MB कितने किलो बाइट के बराबर होती है। तो भैया 1 MB हमारी होती है 1024, कितना 1024 KB के बराबर, किलो बाइट के बराबर। ओके। और 1 GB हमारी कितनी होती है, 1 GB भी हमारी 1024 MB के बराबर होती है। ठीक है। और 1 KB कितने के बराबर होती है, वो भी 1024 बिट्स के बराबर होती है। ठीक है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं, तो यहां से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए द्विपदीय स्मृति प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। डेटा संचरी हमारी दो पद्धति में नहीं लाई जा सकती। हम एक जब डेटा को सेव कर रहे हैं तो उसमें हम मल्टीपल डेटा सेव नहीं कर सकते। ठीक है। जो हमारा काम वर्ड पर होता है तो वो वर्ड के ही डाटा के रूप में सेव होगा। जो MS में जो हमारा पावर पॉइंट है वो पावर पॉइंट के उसमें सेव होगा, और जो हमारा क्या बोलते हैं एक्सेल है वो हमारा एक्सेल के ही डाटा संचारित के रूप में वो होगा। ये इसलिए उसको कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की कौन सी इकाई डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करती है। भाई डेटा प्रोसेसिंग का कार्य भैया जो CPU, जो कंप्यूटर का माइंड होता है CPU वो ही कर सकता है भाई, और तो कोई नहीं कर सकता। तो CPU ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। ये कह रहा है कि ऑप्टिकल डिस्क के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। गलत बताना भैया। ऑप्टिकल डिस्क जो कि हमारी DVD ड्राइवर जो होती थी, वो ऑप्टिकल डिस्क के संबंध में एक ही ड्राइव हर प्रकार की CD की एक्सेस कर सकती है। ये इसमें क्या है, असत्य है, यानी गलत है। ठीक है। अलग अलग डिवाइस भी कर सकती है भाई, एक ही प्रकार की नहीं कर, हर प्रकार की CD की एक्सेस कर सकती है। ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे। और को देख लो आप, निम्नलिखित में से किस डेटा का भंडारण क्षमता अधिक होता है। ठीक है। फ्लॉपी या CD या CD-ROM। तो भैया जो DVD होती थी उनका डाटा संतरण बहुत अच्छा था, 16 GB तक इसमें हम सेव कर सकते थे। जो हमारी डिस्क होती थी CD की उसमें हम 750 तक ही ऐड कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी युक्ति चुंबकीय कण मिली इंक से लिखा लेख पढ़ सकती है। तो भैया कौन सी है, MICR। इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ही बताने वाले हैं आप क्या होने वाली है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन 46, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग युक्ति नहीं है। स्कैनर एक हमारा क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। स्कैनर हमारा अलग काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर आंकड़ों को तोड़ने यानी जोड़ने तथा तुलना करने का कार्य करता है। तो CPU और चिपें। ठीक है। CPU के थ्रू ही हम इन्हें जोड़ सकते हैं चिप के द्वारा। ठीक है। 48 क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए इंटरनेट पर दो लोगों के बीच रियल टाइम टेलीफोन कॉल की जाती है तो उसे हम इंटरनेट टेलीफोन कहते हैं, टेलीफोन कहते हैं। ठीक है। तो यहां से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 49 हमारा कहता है कि किसी विंडो की साइजिंग का पहला कदम निम्नलिखित में से कौन सा है। किसी कोने या बॉर्डर में पॉइंट करें। ठीक है। किसी इसमें और या बॉर्डर में काम करे, तो ये हमारा सी ऑप्शन है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्नलिखित कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है। ये स्पीच रियोसेटिंग। ठीक है। स्पीच रियोसेनिंग कर सकती है। जैसे कि आप जो टेक्स्ट करते हैं पहले गूगल पर हम लिखकर टाइप कर सकते हैं, मगर गूगल ने अब हमारा
क्या वॉइस लेना इस्तेमाल कर दिया, हम कुछ ही बोलते हैं तो तुरंत आ जाता है। तो स्पीच रिकग्निशन को भी ले सकता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उन्हें हम बोलकर भी सॉफ्टवेयर को भी ला सकते हैं और हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो यही थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जैसे ही सेट आते रहेंगे तो ये सेट हमारा फर्स्ट हो गया बेटा मेरे कंप्यूटर का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें।